आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी बनाने की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ कि जिसने कभी नहीं भी बनाई होगी, वो भी झटपट से ये मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर लेगा। तो चलिए अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी इस रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो लेनी है वो है चिकन, और चिकन हमने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 1 किलो। चिकन को आपने सिरके वाले पानी के अंदर अच्छी तरह से कुछ देर के लिए डुबोकर रख देना है। जब आप देखें कि चिकन जो है अच्छी तरह साफ़ हो गया है, तो फिर 1 से 2 पानी धो लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह धो लिया है। अब हमने इसमें डालना है 1 चम्मच भरकर नमक का। उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी। 1 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च। अगर स्पाइसेस कम पसंद हो तो थोड़े कम डालें, वैसे ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला बाज़ार वाला है, तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर घर में बना हो तो वो भी ले सकते हैं। तो तमाम बिरयानी मसाला इसके अंदर डाल देंगे, 1 चम्मच इसमें बचा लेंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसका हमने क्या करना है। और अब हम यहाँ पर लेंगे कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले इसके अंदर है 1 अदद जावित्री का फूल है, 2 अदद हमारे पास बादियान के हैं, 2 अदद हमारे पास यहाँ पर थे कड़ी पत्ता, और उसके साथ ही हमने इसमें डाल दी थोड़ी सी काली मिर्चें, 2 अदद इसके अंदर हैं हमारे पास दालचीनी के 2 अदद बड़ी काली मिर्च हैं, ठीक है? ये आप जब बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी वक्त डाल रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। उसके बाद 1 चम्मच भरकर इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे हम कसूरी मेथी, 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें आप कूंडी में पीस भी सकते हैं चाहें तो, नहीं तो आप इस तरह भी डाल दें। मैंने बारीक-बारीक काट कर इसके अंदर डाल दी हैं। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, वो भी मैं साथ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो दही यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप भरकर। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा-सा धनिया, पुदीना, इन तमाम चीज़ों को हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? धनिया भी डाल दिया हमने, पुदीना भी डाल दिया। थोड़ा-सा इसके अंदर हम डाल देंगे फूड कलर, ठीक है? ऑरेंज फूड कलर मैं इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हाथों से बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाता है। तमाम मसाला जो है कोशिश करें कि चिकन के ऊपर लगे, ताकि जितनी अच्छी इसकी मैरिनेशन होगी उतना ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है ना वो तैयार होगा। तो जब आप देखें कि आपने अच्छी तरह चिकन को इस तरह मसाला लगा लिया है, तो कम से कम भी आपने इसे आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं चावल। चावल हमने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो, ठीक है? 1 किलो चिकन था, तो चावल भी हमने यहाँ पर 1 किलो लिए हैं। यहाँ पर मैंने पक्की बासमती ली है, ठीक है? आप जो चाहें लेना चाहें वो ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, ठीक है? और अगर ये वाले हो बासमती हो, तो फिर आपने कम से कम भी इसे आधा घंटा या 1 घंटे के लिए ज़रूर भिगो देना है, ठीक है? उसके बाद हमने इसका कर लेना है बॉयल। इसे मैंने भिगो कर रखा हुआ था चावलों को। तो पानी यहाँ पर हमारा उबल चुका है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 अदद ले लिया है। 1 अदद यहाँ पे रहा है जावित्री का हमारे पास फूल, 2 अदद इसके अंदर हमने लिए हैं बादियान के, 2 से 3 अदद दालचीनी है। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है नमक, और उसके साथ थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर काली मिर्चें भी डाली हैं, और 2 अदद इसमें तेज़पत्ता है। अब अलग से हमने ले लिया है 1 अदद बर्तन, और उसके अंदर हमने 1 कप घी जैसे ही गरम होगा, तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन जिसे मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था, तो ये हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से पका लेना है। अब यहाँ पर जो चिकन है इसके अंदर खासा दही का भी पानी है, और उसके भी इसके अंदर है, तो जिससे जब हम चिकन को पकाएँगे तो चिकन का अपना भी पानी होगा, जो इसके अंदर पानी की मिकदार है वो अच्छी खासी हो जाएगी, जिसमें चिकन है वो अच्छी तरह गल जाएगा। तो इस तरह 1 से 2 दफ़ा आपने इसमें चम्मच चला देना है। उसके बाद इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, और इसे हम तब तक पकाएँगे, कम से कम हमने इसे 5 से 6 मिनट के लिए ज़रूर आपने इसे पका लेना है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लगा दिया ढक्कन, और जब तक हमारा जो चिकन है बना है, तो हम यहाँ पर जो है चढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए पानी बॉयल हो चुका था, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 चम्मच भरकर घी का। कुकिंग ऑयल हो तो वो भी डालते हैं, और जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो जो है हमने इसके अंदर डाल देने हैं। इस तरह तमाम चावल इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने चावलों को इसके अंदर अच्छी तरह से उबालना है, जब तक ये जो चावल है ना कम से कम 80% तक नहीं गल जाते, ठीक है? ज़्यादा जितना खुले बर्तन में पकाएँगे, खुला पानी होगा, तो उतने ही आपको अच्छे से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर चावल जो है दरमियान में आप चेक कर लीजिएगा, जब आप देखें कि इसके अंदर थोड़ी-सी कसर है, यानी कि 80% तक गल चुके हैं, तो बस चावल जो है उन्हें हम उतार लेंगे। तो जब तक चावल हमारे बॉयल होते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा चिकन है माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसके अंदर जो पानी है वो है, और काफ़ी हद तक ये गल भी चुका है। 5 से 6 मिनट के लिए हमने रखा था, अभी कसर तो इसके अंदर अच्छी खासी है, लेकिन इसके अंदर जो पानी है इसे अब हमने ड्राई करना है, और हमने चिकन को भून लिया है, जबकि बिल्कुल इसकी जो ग्रेवी है वो ड्राई नहीं हो जाती, खुश्क नहीं हो जाती, और इसके अंदर से मसालों की बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू नहीं आती। तो जब आप देखें कि हमने चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भून लिया है, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज़। प्याज़ जो है ये मैंने पहले से ही फ्राई करके रखे हुए थे, ठीक है? ये मैं इसमें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें
तो स्टार्ट में जब आपने ऑयल डाला था तो प्याज़ अगर आप थोड़े फ्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप चिकन डालकर तमाम चीज़ें पका सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से भी पका सकते हैं। तो जो तरीका आपको ये लगे उस तरह से पका लीजिएगा। वैसे इस तरह से टेस्ट और मज़ा ना बड़ा कमाल का आता है। तो यहाँ पे प्याज़ शामिल करने के बाद इसे हमने दोबारा से भून लेना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से जब आप देखें कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई, यहाँ पर इसकी लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह मसाला ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ी-सी चिकन को गलने में कसर थी, तो थोड़ा-सा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी। तकरीबन आधा कप जो है मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के मीडियम लो फ्लेम पे रख देंगे, कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि अगर इसके अंदर कोई कसर है यानी गला नहीं है तो अच्छी तरह से गल जाए। और तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा चिकन तैयार हो चुका है और बड़ी ही कमाल की इसके अंदर से जो खुशबू है वो आ रही है। तो अब हमने जो चावल बॉयल करके रखे हुए थे वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। और दूसरी तरफ माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, 80% तक हमने इन्हें गला लिया है। तो अब किसी भी छन्नी की मदद से इसके अंदर से निकालेंगे। कोशिश करिए इसके अंदर पानी ना हो, ठीक है? चावलों के अंदर जब आप ना तो पानी इसके अंदर ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से करके साइड से दूसरी साइड से मैं इधर से निकालती जा रही हूँ और जो हमने गोश्त पका कर रखा हुआ था ज़बरदस्त सा, इसके ऊपर हम इस तरह से करके डालते जाएँगे। तो सेम इसी तरह से तमाम जो चावल हैं वो हमने निकाल लेने हैं, निकालने के बाद इसके ऊपर हमने तह लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर से आधा चिकन निकाल कर इसकी डबल तह लगा सकते हैं। तो मैं इसी तरह से लगा रही हूँ। अब हमने थोड़े से जो गोल्डन करके प्याज़ रखे हुए थे वो मैंने इसके ऊपर डाल देने हैं तमाम। प्याज़ डालने के बाद अब हमने इसके अंदर थोड़े से डाल देने हैं पुदीने के पत्ते और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा-सा धनिया। धनिया भी शामिल कर देंगे और उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें, ठीक है? उसके साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कलर। यहाँ पर कलर जो है इसके अंदर हमने ऑरेंज कलर ऐड किया है, तकरीबन 3 चम्मच भरकर मैंने डाल दिया है। अब हमने जो बिरयानी मसाला बचा कर रखा हुआ था ना, वो यहाँ पर हम डालेंगे। इससे जो टेस्ट और मज़ा है ना, आपको बहुत ज़्यादा कमाल का मिलेगा। 2 चम्मच भरकर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, घी में डाल रही हूँ, ऑयल नहीं डाल रही। घी से जो थोड़ा-सा टेस्ट है ना, वो बड़ा मज़े का आता है। अब जो जिस पानी में हमने चावल बॉयल किए हुए थे ना, ये वही पानी है, तकरीबन आधा कप पानी लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और किसी कपड़े की मदद से इसे ढाँप देंगे, दम दे देंगे। शुरू में आपने 2 मिनट के लिए फ्लेम जो है थोड़ी-सी आपने हाई रखनी है, उसके बाद जैसे ही इसके अंदर भाप बनेगी तो फिर आपने फ्लेम को बंद कर देना है या बिल्कुल हल्की से रहने दीजिएगा। कम से कम आपने फ्लेम जो है ना, जो दम है ना, आपने 6 से 7 मिनट के लिए देना है और 6 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सी हमारी जो बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है। जो कि वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल कर भी दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।